गॉड हैज़ सेंड मी हेयर, और अल्लाह ताला का यहाँ का एक इंसान को भेजने का मकसद क्या है वो एक इंसान को समझ आना चाहिए, जिसका मकसद और मंजिल गोल क्या है। देखिए, जब तक एक इंसान को, अगर हम फुटबॉल की एग्जांपल लें, जब तक एक इंसान को ये समझ नहीं आता कि मेरे गोल पोस्ट क्या है, तब तक वो गोल ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकता। आपने कश्मीर क्रॉन का एक आगाज़ किया, पूरे जम्मू कश्मीर में इसको पसंद करते हैं लोग। आज आप डोडा आए, पहली बार शायद आए, वेलकम आपका है डोडा में। डोडा में भी आपको पता चला है, आपने एक प्रोग्राम किया, लोक अदालत, अवामी अदालत सॉरी, तो आपको पता चला ही होगा कि कितना पसंद करते हैं कश्मीर क्रॉन को। कैसा लगता है जब पसंद करते हैं लोग आपके काम को, तारीफ़ करते हैं आपके काम की? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमारे समाज के 99% लोग जो है ना, दे आर हीरोज़ हैं। हमारी कौम का तकदीर कोई नहीं तब तक बदल सकता है जब तक किफ़ायत, जब तक शाहिद इमरान, जब तक नासिर, जब तक राजा शकील, जब तक अबरार जैसे लोग आगे आके ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी, जो ये समाज में हो रहा है, मैंने पहले भी कहा है कि साइलेंस ऑफ गुड पीपल एक्चुअली मेक सोसाइटी बैड। दे गिव चांस टू द बैड पीपल टू एक्सरसाइज दोज एक्टिविटीज़ जो हमारे समाज को तबाह कर दे दिला। चिनाब वैली के नौजवान, दे कैन रियली change this entire area, they can bring a revolution in this area in terms of different thought processes। अपने एरिया को वो एक जन्नत जैसी वादी बना सकते हैं, इस चिनाब को पूरे जन्नत में तब्दील कर सकते हैं। सिर्फ ये होना चाहिए, कहते ना कि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। प्लीज़, मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मैंने वो सहाफ़त के लम्हात देखे हैं जब एक बकरवाल के बच्चे कुलगाम के उस पहाड़ी पे रात के 2 बजे मर गए, तो मैं रात के 2 बजे बकरवाल के उस ख़ानदान तक पहुंचा। हमने उनके मज़ीद जो 5 बच्चे सर्दी की शिद्दत की वजह से मर जाते, हमने उनको अल्लाह के बाद बचाने की कोशिश की। आप जब स्टोरी करते हैं तो तलवार की धार पे स्टोरी करते हैं। एक तरफ से आपको देखना है कि कहीं आपकी एस्टैब्लिशमेंट नाराज़ ना हो जाए, कहीं आपकी आर्मी नाराज़ ना हो जाए, कहीं आपको पुलिस का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ से आपका जो मिलिटेंसी रिलेटेड लोग हैं वो आपको टारगेट ना करेंगे। यकीनन वहाँ पे चैलेंज है, बहुत ज़्यादा चैलेंज है। अगर कौम में कोई भटका हो, या अल्लाह बचाए किसी का जहन ख़राब हो, या कोई किसी की बेइज्जती और बेतौकीरी पे आया हो, तो हमें उनके साथ बहरहाल अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो रहबर और रहनुमा सबसे बड़े इस दुनिया के रहे हैं वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो रहबर और रहनुमा सबसे बड़े इस दुनिया के रहे हैं वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं। उनका पैगाम आप देखिए, ताइफ की गलियां मुझे याद आती हैं, मुझे वो मदीना के ज़ख्म याद आज हमने देखे हैं जो अच्छी सहाफ़त करते हैं। उनने शायद, या अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, उनने शायद मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म की तालीम नहीं पढ़ी है। सबसे बड़ी बात है कि आप समाज में कैसे एक तब्दीली लाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो मैं अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता हूँ। मेरे से अच्छा जर्नलिस्ट एक ग्रेजुएट हो सकता है, एक वो इंसान हो सकता है जिसको समाज के तई एक दर्द हो, एक दुख हो दिल में, और एक तब्दीली ला सकता है। वेलकम टू व्यूअर्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़। आप सभी का खुशामदीद, खैर मकदम है। आज मेरे साथ बात करने के लिए स्पेशल मेहमान, जिनको आप सब जानते हैं, एडिटर इन चीफ कश्मीर क्रॉन शाहिद इमरान सर। आज इनके साथ मैं बात करूंगा। इनका चिनाब वैली का दौरा है, तो इसी हवाले से मैं बात करूंगा और जानना चाहूँगा इनके जो कैमरा के पीछे जो कुछ बिहाइंड द सीन है, बिहाइंड द कैमरा सीन, वो जानना चाहूँगा। लाइफ के कुछ फैक्ट जानना चाहूँगा। तो शाहिद इमरान सर, आपका बहुत बहुत खुशामदीद, वेलकम। थैंक यू किफ़ायत भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी मेहमान नवाजी का मैं शुक्रगुजार हूँ। शाहिद सर, जिस तरह ये तो सब जानते हैं शाहिद इमरान साहब किस तरह जो है मीडिया में काम करते हैं, किस तरह एंकरिंग करते हैं, किस तरह स्टोरीज़ करते हैं, किस तरह गरीब बेटियों की मदद करते हैं, वो चाहे वो लौलाब की बेटियां हो, या कश्मीर के यतीम बेटियों की शादी हो, या उन यतीमों के मकान हो, वो तो सब जानते हैं। आज मैं बहरहाल वो सब चीज़ें आपको नहीं पूछूंगा। मैं आपके कुछ ज़िंदगी के कुछ पलों के बारे में पूछना चाहूँगा, कुछ बिहाइंड द सीन जानना चाहूँगा, बिहाइंड कैमरा जी। शायद सर, किस तरह की आपकी ज़िंदगी रही है, स्टार्टिंग ज़िंदगी किस तरह की रही है आपकी? बहरहाल देखिए, कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक जद्दोजहद का नाम है, लाइफ इज़ स्ट्रगल। आप जितना पब्लिक लाइफ में आते हैं उतना
آپ کے چیلنج بڑھ جاتے ہیں، لیکن ایک انسان کی زندگی کا جو اصلی مقصد ہے اور اصلی جو منزل ہے وہ ایک انسان کو سمجھ آنی چاہیے کہ وائی گاڈ ہیز سینڈ می ہیئر، اور اللہ تعالیٰ کا یہاں کا ایک انسان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، وہ ایک انسان کو سمجھ آنا چاہیے. جس انسان کو یہ سمجھ آ گیا کہ زندگی 2 دنوں کا دھوکہ ہے، اس زندگی میں جتنا ہو سکے میں انسانیت کی علم کو بلند کروں، اونچا کروں. جتنا ہو سکے ایک انسان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اخلاقیات، انسانیت، آداب اور معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے میں لوگوں کی جو ہے مدد کروں، معاشی لحاظ سے میں لوگوں کی امداد کروں. ایک انسان کو یہی سمجھ آنا چاہیے کہ میرا زندگی کا مقصد اور منزل، گول کیا ہے. دیکھیے جب تک ایک انسان کو، اگر ہم فٹ بال کی اگزامپل لیں، جب تک ایک انسان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ میرے گول پوسٹ کیا ہیں، تب تک وہ گول زندگی میں کبھی نہیں کر سکتا ہے. ٹارگٹ اپنا ہونا چاہیے. اسی طرح سے میرا، جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ بیہائنڈ دا کیمرہ میری زندگی جو ہے یہی ہے کہ بیہائنڈ دا کیمرہ بھی میرے سینے میں ایک درد ہوتا ہے، ایک دوسروں کا دکھ بانٹنے کا ایک جذبہ، وہ بیہائنڈ دا کیمرہ بھی ہے اور آن کیمرہ بھی ہے. جب میں کبھی ڈرائیو کرتا رہتا ہوں تو یقیناً جب بھی میں روڈز پہ، سڑکوں پہ، گلیوں پہ یا شہر میں، محلوں میں، گلیوں میں، گاؤں میں کسی انسان کو مظلوم دیکھتا ہوں یا کسی انسان کو قسم پرسی مشکلات کی حالت میں دیکھتا ہوں تو یقیناً سینے میں ایک درد جاگ اٹھتا ہے کہ اس کا درد بانٹا جائے، یا جس حساب سے میں اس کی مدد کر سکوں، اپنے حصے کا حق ادا کر سکوں، میں کر لیتا ہوں. بیہائنڈ دا کیمرہ بھی دیکھیے، ایک انسان جو پبلک لائف میں ہوتا ہے اس کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی ہے. جتنا آپ پبلک لائف میں لوگوں کے بیچ جاتے ہیں، لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، لوگوں کو مدد کرنے کا ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں، اتنا آپ میں ایک اسٹرینگتھ آ جاتی ہے. تو یہی میرا بیہائنڈ دا کیمرہ بھی ہوتا ہے، آن کیمرہ بھی ہوتا ہے، تو سب کچھ یہی ہے میری زندگی کا. سر جس طرح آپ نے کشمیر ٹرون کا ایک آغاز کیا، پورے جموں کشمیر میں اس کو پسند کرتے ہیں لوگ. آج آپ ڈوڈا آئے، پہلی بار شاید آئے، ویلکم آپ کا ہے ڈوڈا میں. ڈوڈا میں بھی آپ کو پتہ چلا آپ نے ایک پروگرام کیا، لوگ عدالت، عوامی عدالت سوری. تو آپ کو پتہ چلا ہی ہوگا کہ کتنا پسند کرتے ہیں کشمیر ٹرون کو. کیسا لگتا ہے جب پسند کرتے ہیں لوگ آپ کے کام کو، تعریف کرتے ہیں آپ کے کام کی؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سماج کے 99% لوگ جو ہیں نا، دے آر ہیروز، وہ ہیرو ہیں. لیکن 1% سماج کا ایسا ہوتا ہے جو اچھے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ امپیکٹ تھوڑا سا ان برے لوگوں کا ہوتا ہے سماج پہ، کیونکہ آپ کے سماج میں اگر کوئی ڈرگس لیتا ہے وہ پورے سماج کو تباہ کر دیتا ہے. اگر آپ کے سماج میں کوئی غلط کام کرتا ہے تو یقیناً پورا سماج اس سے اثر انداز ہوتا ہے. ڈوڈا جیسے میں آ گیا، چناب ویلی کا پیار مجھے یاد رہے گا. آلدو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا ہے ایک ویڈیو میں، ایک لڑکا آ گیا تھا پونچھ سے کشمیر. میں نے ان کو کہا کہ خاص کر پیر پنجال اور چناب کے نوجوانوں کے ساتھ میری بے حد محبت ہے. آئی ریئلی لو دیم. اور ہوپ بھی ہے اس قوم کا نوجوان. انقلاب بھی ایک نوجوان لا سکتا ہے، اپنی قوم کی تقدیر بھی ایک نوجوان بدل سکتا ہے. دیکھیے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کے ہم یہ کہیں کہ کوئی آسمانی فرشتے آ کے ہماری تقدیر بدل سکتے ہیں، ہماری قوم کا تقدیر کوئی نہیں تب تک بدل سکتا ہے جب تک کفایت، جب تک شاہد عمران، جب تک ناصر، جب تک راجہ شکیل، جب تک ابرار جیسے لوگ آگے آ کے یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جی جو یہ سماج میں ہو رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سائلنس آف گڈ پیپل ایکچولی میک سوسائٹی بیڈ. دے گیو چانس ٹو دا بیڈ پیپل ٹو ایکسرسائز دوز ایکٹیویٹیز جو ہمارے سماج کو تباہ کر دیتی ہیں. چناب میں آ کے نوجوانوں کا پیار، یہاں کے لوگوں کا پیار، میں بہت سارے لوگوں سے ملا. میں جو یہاں پہ سوروردی صاحب ہیں، خلیل سوروردی صاحب، ان سے میں ملا. حالانکہ خالد سوروردی صاحب، ان سے میں ملا. باقی جو یہاں پہ شاب صاحب ہیں، ان سے ہم ملے. پی ڈی پی کے ہیں، نیشنل کانفرنس سے ہم ملے. بی جے پی سے ملنے کی کوشش کی تھی ان لیڈران سے، ان کا نقطہ نظر ہم جانتے چناب کے بارے میں، لیکن انفارچونیٹلی وہ شاید بزی تھے کہیں پہ تو نہیں مل سکے. کانگریس سے ملنے کی کوشش کی، نہیں مل سکے. لیکن سب سے بڑا پیار جو نوجوانوں سے ملا، چناب ویلی کے نوجوان، they can really change this entire area. They can bring a revolution in this area in terms of different thought processes. اپنے ایریا کو وہ ایک جنت جیسی وادی بنا سکتے ہیں. اس چناب کو پورے جنت میں تبدیل کر سکتے ہیں. صرف یہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. بہکنا نہیں ہے ہمیں یقین کے ساتھ چلنا ہے، صبر کے ساتھ چلنا ہے. نہیں جی،
जो भी हमारे समाज में हुक्मरान हैं उनको जवाबदेह बनाना है, आपके डीसी साहिब उनको जवाबदेह बनाना है, एसएसपी साहिब उनको जवाबदेह बनाना, जो भी हमारे पब्लिक सर्विस में काम करते हैं। एक नौजवान में जब ये शऊर आ जाएगा कि जो हमारे डीसी साहिब बाकी अफसरान हैं वो हमारी खिदमत करने के लिए हैं। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड चिनाब वैली कि आपके डीसी, आपके पटवारी, आपके जितने भी पब्लिक सर्विस, उनको टैक्स दे के आप तनख्वाह देते हैं उनकी। तो ये शऊर एक नौजवान में आना चाहिए कि ये हमारे खादिम हैं, ये हमारी खिदमत करने के लिए सरकार ने रखे हैं, हमें इनसे काम लेना है, हम सरदार हैं, हम सरकार हैं, ये जो है ये हमारे सर्वेंट है, दे आर द पब्लिक सर्वेंट्स। शायद सर जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने लाल चौक से निकले और आपने जो इरादा किया होगा, मौसम ने भी साथ नहीं दिया, कैसा लगा आपको? मौसम ने साथ नहीं दिया क्योंकि मौसम कल से बहुत ख़राब है चिनाब वैली में। देखिए बहरहाल मौसम से गिले शिकवे करना एक कमज़ोर इंसान की खसलत है। बहादुर इंसान मौसम से कभी गिला शिकवा नहीं करते हैं। आपने खुद देखा होगा, अभी भी मैं भीगा हुआ हूँ। मैं प्रोफेशनल ड्यूटीज़ में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मैंने वो सहाफ़त के लम्हात देखे हैं जब एक बकरवाल के बच्चे कुलगाम के उस पहाड़ी पे रात के 2 बजे मर गए, तो मैं रात के 2 बजे बकरवाल के उस ख़ानदान तक पहुँचा। हमने उनके मज़ीद जो 5 बच्चे सर्दी की शिद्दत की वजह से मर जाते, हमने उनको अल्लाह के बाद बचाने की कोशिश की। रात के 2 बजे -15 था। मैं मौसमी तब्दीली को लेके कोई गिला शिकवा नहीं कर सकता। आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से कश्मीर जैसा एरिया जहाँ पर रोज़ एनकाउंटर, आए दिन एनकाउंटर होते रहते हैं, वहाँ पर मेरे ख्याल से सहाफ़त करना जो है एक साफ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप किस नज़र से उस कश्मीर के हालात को देखते हैं? देखिए, कश्मीर के हालात के हवाले से जहाँ तक आपने बात की, यकीनन वहाँ पे सहाफ़त करना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जो भी कश्मीर में सहाफ़ी हमारे काम करते हैं, चाहे कॉन्फ्लिक्ट कवर करते हैं या स्टोरीज़ कवर करते हैं, तो यकीनन उनके साथ वो जो सहाफ़त करते हैं वो यकीनन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि उन हालात में, जिन हालात में आपके गोलियों की घनगर्ज, बारूद, आपके प्रेशर्स, आप जब स्टोरी करते हैं तो तलवार की धार पे स्टोरी करते हैं। एक तरफ से आपको देखना है कि कहीं आपकी एस्टैब्लिशमेंट नाराज़ ना हो जाए, कहीं आपकी आर्मी नाराज़ ना हो जाए, कहीं आपको पुलिस का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ से आपका जो मिलिटेंसी रिलेटेड लोग हैं वो आपको टारगेट ना करें। यकीनन वहाँ पे चैलेंज है, बहुत ज़्यादा चैलेंज है, बहुत ज़्यादा चैलेंज है एक जर्नलिस्ट के लिए। मेरा सलाम उन जर्नलिस्ट को जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को कवर करके सच्चाई दिखाते हैं और सच्चाई को फिर पब्लिश करके लोगों तक पहुंचा देते हैं। सर जानना चाहूँगा आपसे एक लास्ट सवाल, जिस तरह आप बहुत ही अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, उसके बाद आपका ही नहीं सिर्फ हर जितने भी मीडिया कर्मचारी हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, तो बाद में जब कुछ लोग, जैसे आपने कहा 5% क्रिटिसाइज़ करते हैं, किस तरह लगता है काम अच्छा करके? आपको डरना नहीं चाहिए। देखिए, क्रिटिसिज्म आपका होगा। क्रिटिसिज्म आई लव क्रिटिसिज्म, बट ट्रोलिंग इज समथिंग डिफरेंट, क्रिटिसिज्म इज समथिंग डिफरेंट। क्रिटिसिज्म ये है कि अगर मैंने स्टोरी की तो मुझे लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि शाहिद साहब आपको स्टोरी ऐसे करनी चाहिए, या इस स्टोरी में ये खामियां हैं, इस स्टोरी में ये आपको करना चाहिए था। लेकिन ट्रोलिंग गालियां देना, देखिए एक अच्छा इंसान गाली वो दे सकता है आपको चोर, डाकू या माँ की गाली, बहन की गाली वही इंसान दे सकता है। अल्लाह बचाए जिसको अपनी माँ बहन की कदर ना हो, जिसको औरतों की इज़्ज़त ना हो, ख़वातीन की इज़्ज़त ना हो, यकीनन वही लोग गालियाँ देते हैं। गालियों से तो पता चलता है ना कि इस इंसान की परवरिश कैसे हो गई है, और ये इंसान जो है हमारे समाज के लिए एक नासूर है। एक चीज़ और भी है यहाँ पर, जिस तरह मैंने देखा कि एक साइड से तो वो हमसे दुश्मनी करना चाहते हैं, गालियाँ देना चाहते हैं, माँ बहन बेटी की गालियाँ देते हैं, दूसरी साइड से हमारे चैनल जो है फॉलो करके रखे हैं। ये क्या मसला है? देखिए, बहरहाल अगर कौम में कोई भटका हो, या अल्लाह बचाए किसी का जहन ख़राब हो, या कोई किसी की बेइज्जती और बेतौकीरी पे आया हो, तो हमें उनके साथ बहरहाल अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो रहबर और रहनुमा सबसे बड़े इस दुनिया के रहे हैं वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं। उनका पैगाम आप देखिए, ताइफ की गलियाँ मुझे याद आती हैं, मुझे वो मदीना के ज़ख्म याद आते हैं, मुझे वो उन लोगों का अल्लाह बचाए कितनी तकलीफ़ और कितना दुख उन्होंने दिया हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या उन्होंने फिर वापस उनको गालियाँ दी? तो कौम के जितने भी इनकलाबी लीडर आए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी जो मज़ाहिब हैं
उनके आप देखिए, उनके जो इनकलाबी रहनुमा आए हैं, उनको गालियाँ, उनको लोगों ने बहुत ज़्यादा जलील करना शुरू किया है। जब भी आप हक़ की बात करेंगे, जब भी आप इनकलाबी नवियत की बातें करेंगे, यकीनन आप पे इल्ज़ामात लगेंगे, आप पे लोग गालियाँ देना शुरू कर देंगे, क्योंकि हक़ की हमेशा मुखालफत होती है। अगर किसी चीज़ की मुखालफत नहीं होती है तो वो मुनाफिकत है, वो मुनाफिकत है। तो यकीनन लोग जो भटके हुए हैं, उनको चाहिए कि अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको तौफीक दे, उनको अल्लाह एक तौकीर और इज़्ज़त दे, ताकि वो दूसरों के हवाले से जो अच्छा काम हमारे समाज में करते हैं, उनके खिलाफ उनकी मुखालफत उस अंदाज से ना करें जैसे वो कर रहे हैं, जैसे आपने सवाल पूछा। सर, जो हमारे व्यूअर्स है ATN न्यूज़ के, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ के व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा? क्योंकि जब भी मैं किसी जर्नलिस्ट से मिलता हूं तो फिर उनके सवाल काफ़ी मेरे ऊपर रहते हैं, काफ़ी ढेरों के हिसाब से सवाल रहते हैं। क्या मैसेज उनके लिए रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये नहीं मानता कि अगर आप मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म करके रिपोर्टिंग फील्ड में आए हैं तो वही ठीक है, वही बस जर्नलिज्म कर सकता है। इट वुड बी इनजस्टिस टू माय वर्ड्स एंड इट वुड बी इनजस्टिस टू द प्रोफेशन ऑल्सो, बिकॉज जो भी आज तक बड़े बड़े जर्नलिस्ट हमने देखे हैं जो अच्छी सहाफ़त करते हैं, उनने शायद, या अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, उनने शायद मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म की तालीम नहीं पढ़ी है। सबसे बड़ी बात है कि आप समाज में कैसे एक तब्दीली लाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो मैं अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता हूँ। मेरे से अच्छा जर्नलिस्ट एक ग्रेजुएट हो सकता है, एक वो इंसान हो सकता है जिसको समाज के तई एक दर्द हो, एक दुख हो दिल में, और एक तब्दीली ला सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी सहाफ़त की वजह से क्या तब्दीली आती है। 16 पेज अखबार निकालने से 40 दफ्तरों में लेके आप वो अखबार ले जाते हैं और अफसरों को दिखाते हैं, उससे कोई तब्दीली आज तक इस कौम में नहीं आ गई। सहाफ़त वो नहीं है। 40 अखबार निकाल के 40 दफ्तर में भेजना, जैसे जम्मू कश्मीर में या बाकी मुल्क के हिस्सों में देखा गया है, वो तब्दीली नहीं है, वो जर्नलिज्म नहीं है मेरे भाई। जर्नलिज्म ये है कि अगर आप एक अली मोहम्मद, वली मोहम्मद, विकास और साहिल और किसी इंसान की ज़िंदगी तब्दील कर देते हो, अगर आप उसके दुख में शरीक होके उसका दुख और उसके दर्द का मदावा करते हो, वही जर्नलिज्म है। ये किसने कहा? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया और जो भी 4 स्तून है, उनका मेन मकसद ये है कि वो तब्दीली लाएं समाज में। आप 16 पेज का अखबार निकाल के लोगों को दिखा के वो जर्नलिज्म नहीं है। उस जर्नलिज्म को मैं ट्रेडिशनली जो लोग करते थे, मैं रिजेक्ट करता हूं। बाकी लोग क्या करें क्या नहीं करें, मेरा एक अपना स्टाइल है, मेरा एक अपना इनोवेटिव जर्नलिज्म करने का तरीका है। मुझसे डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। 40 अखबार निकालने वाले लोगों का डिसएग्रीमेंट भी मुझसे हो सकता है। 16 पेज अखबारों में लिखने वाले लोग जो इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, इसने कहा, उसका कहना था, इसका कहना था, तो वो मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। बाकी मेरा अपना नज़रिया है। बाकी जो आप कहते हैं कि जो लोग आपसे डिसएग्रीमेंट करते हैं, दे हैव एवरी राइट टू डिसएग्री, दे हैव एवरी राइट टू डिसएग्री, दे कैन डिसएग्री। हम उनको गाली नहीं दे सकते, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो फिर से करें। हाँ, बिल्कुल 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 जनाब। चिनाब वैली के लोगों के लिए क्या मैसेज है? चिनाब, आई लव यू। चिनाब के जितने भी नौजवान मुझे देखते हैं, माएँ बहनें, जितने भी लोग इस वक्त मुझे देखते हैं, आई रियली लव यू। आपका प्यार मेरे दिल में है। मैं कोई सियासत या कोई सियासतदान नहीं हूँ। मैं इस कौम का एक छोटा मोटा एक जर्नलिस्ट हूँ। एक छोटा मोटा किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको भी वैसे ही चाहिए कि अपने हिस्से का हक अदा करें। चिनाब, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का, और जिस अंदाज से यहाँ के लोगों का प्यार मुझे मिला, हमारी टीम को मिला। आशिक साहब हमारे साथ थे, नासिर साहब थे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच किफ़ायत। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, टाइम देने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए थे। मेरे साथ एडिटर इन चीफ कश्मीर क्राउन के शाहिद इमरान सर और इनके साथ पूरी इनकी टीम थी, जिनका हम पूरा शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हमारे जो चिनाब वैली खिता है, यहाँ पर आए, यहाँ पर रिपोर्टिंग की, यहाँ की स्टोरियाँ की और पूरे हिंदुस्तान को दिखाने की कोशिश की कि कितने अच्छे लोग यहाँ पर हैं, कितना अच्छा यहाँ का जो लोकेशन जो है कितनी अच्छी है। तो हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफ़िज़।